हे गाइस वंस अगेन वेलकम बैक। और आज की इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे कि व्हाट इज़ रिसोर्स राउट एंड हाउ वी कैन कन्वर्ट आवर CRUD ऑपरेशन यूजिंग द रिसोर्स राइट। सो आज हम रिसोर्स राउट को देखेंगे। रिसोर्स राउट क्या होता है, रिसोर्स कंट्रोलर क्या होता है राइट। उससे पहले हम कुछ पोस्ट को क्रिएट कर लेते हैं क्योंकि अभी हमारे पास कोई भी पोस्ट मौजूद नहीं है, ठीक है। और इसको क्रिएट करने से पहले अगर मैं इस फॉर्म को सबमिट करूं तो हमारे पास यहाँ पे टॉप पे एरर्स शो होते हैं राइट। बट आपके पास आप क्या चाहते हैं कि यहाँ पे इस इनपुट का कलर यहाँ पे रेड हो जाए और उसके नीचे यहाँ पे मैसेज आए रेदर देन द टॉप, या फिर टॉप पे भी आप डिस्प्ले करा सकते हैं। आप चाहते हैं इसके नीचे मैसेज आए, तो इस चीज़ को कैसे अचीव करेंगे। तो सबसे पहले हमने इस इनपुट को रेड कर देना है अगर कोई टाइटल का एरर आता है, ठीक है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो रिसोर्सेज में आपने यहाँ पे आ जाना है पोस्ट और क्रिएट पे, ठीक है जी। ये आपके पास टाइटल की इनपुट है और इसके एक क्लास एट्रीब्यूट के अंदर आपने आना है, ठीक है। ये मेक श्योर करना है क्लास एट्रीब्यूट के अंदर, क्योंकि हम इसके अंदर कोई क्लास ऐड करना चाहते हैं। लेट्स से मैं इसके अंदर ऐड करना चाहता हूँ इज़ इनवैलिड एक क्लास है, ठीक है। इज़ इनवैलिड एक क्लास है। इसको मैं सेव करके रिफ्रेश करूँ तो यहाँ पे देखिए इसके अराउंड हमारे पास एक बार आ गई है रेड राइट। सो इसी चीज़ को मैं इम्प्लीमेंट करना चाहता हूँ जब मेरे पास टाइटल का इशू हो, जनरली ये चीज़ ना है। तो उस टाइम हम कैसे करेंगे, हम यहाँ पे कंडीशन लगाएंगे। हम कहेंगे कि अगर कोई हमारे पास एरर है, ठीक है, और एरर कौन सा है, एरर हमारे पास अगर कोई टाइटल का है तो आप क्या कर दो, आप कर दो इज़ इनवैलिड की क्लास को ऐड कर दो। इनवैलिड की ये बूटस्ट्रैप की क्लास है, तो यहाँ पे आपने कर देना है इसको एंड एरर, ठीक है। ये आपके पास आ गया। तो बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, हमने एक ब्लेड डायरेक्टरी लगाया एरर वाला, उसमें हमने कहा कि अगर टाइटल के अगेंस्ट कोई भी एरर है तो आप इस क्लास को ऐड कर दो। नाउ लेट्स टेस्ट दिस आउट। अब मैं रिफ्रेश करूँगा तो मेरे पास ये रेड बार अभी नहीं आएगी, ठीक है, अभी नहीं आ रही। जब मेरे पास ये एरर आएगा तब ये आएगी। सबमिट किया तो देखिए मेरे पास रेड अपीयर होगी। अगर मैं इसको कुछ लिख के सबमिट करूँगा तो अब एरर नहीं है, तो ये फील्ड हमारे पास सही आ रही है, ठीक है। अब यहाँ पे इस बार के साथ आप नीचे एक मैसेज भी शो कराना चाहते हैं राइट, इनपुट के साथ, कि एक मैसेज भी आए कि टाइटल फील्ड इज़ रिक्वायर्ड, जो यहाँ पे टॉप पे आ रहा है वो इसके साथ आप शो करना चाहते हैं। तो उसके लिए कैसे करेंगे, सिमिलरली आपने यहाँ पे इस इनपुट के नीचे आ जाना है और इस इनपुट के साथ, ठीक है। और यहाँ पे जैसे टॉप पे किया है एरर, तो यहाँ पे वैसे आपने एरर को गेट करना है। कौन सा एरर, टाइटल को गेट करना चाहता हूँ, ठीक है जी। देन कर दो जी एंड एरर, और इसके बाद इसके अंदर हमने क्या करना है, एक मैसेज शो कराना है, ठीक है। तो मैं एक स्पैन लेता हूँ, स्पैन के अंदर अब मैसेज शो कराऊंगा। पहले मैं इसको एक क्लास दे देता हूँ इनवैलिड फीडबैक, ठीक है। ये क्लास है जो क्या करती है, आपके टेक्स्ट को रेड के अंदर कन्वर्ट करती है, रेड के अंदर, या इवन आप टेक्स्ट चेंजर भी यूज़ कर सकते हैं जो रेड कलर के लिए यूज़ होता है, या स्टाइल करके आप यहाँ पे कलर को रेड करके असाइन कर दें तो सेम ही काम है, ठीक है। अगर आप बूटस्ट्रैप यूज़ नहीं कर रहे, कोई और यूज़ कर रहे हैं, तो आप इसको ना यूज़ करें, इसको इसके अलावा भी आप कर सकते हैं। यहाँ पे मैं आता हूँ, मैंने मस्टैच साइन किया, डबल ब्रैकेट्स, और इसके अंदर मैंने लिखा डॉलर मैसेज, ठीक है। अब आपका सवाल होगा कि सर ये मैसेज जो है ये तो कहीं डिफाइन ही नहीं है, तो ये कहाँ से आएगा। तो जब आप इस एरर बैज के अंदर होंगे, ठीक है, एरर डायरेक्टिव के अंदर आपने स्पेसिफाई कर दिया कि आप टाइटल के एरर को गेट करना चाहते हैं, तो आपके पास ये मैसेज वेरिएबल अवेलेबल हो जाएगा। एंड मेक श्योर करना है कि आप इसी एरर के अंदर इसको कॉल करें। अगर इसको बाहर कॉल करेंगे तो ये कहेगा कि ये मैसेज वेरिएबल अनडिफाइन है, ठीक है। मैं यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ, यहाँ पे देखिएगा कहता है अनडिफाइंड मैसेज वेरिएबल। लेकिन अगर मैं इसके अंदर करूँगा, ठीक है, तो अब ये अनडिफाइंड का एरर नहीं देगा। लेट्स गेट रिफ्रेश, देखिए हमारे पास कोई भी अनडिफाइंड का एरर नहीं दे रहा। तो मेक श्योर करना है इसके दरमियान में आए, परफेक्ट। नाउ अब मैं सबमिट करता हूँ, अब देखिए क्या होता है। यहाँ पे किया, ये देखिए कह रहा है टाइटल फील्ड इज़ रिक्वायर्ड, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पे मैसेज दे रहा है। अगर आप इसको और ज़्यादा फ़ॉन्ट को बड़ा करना चाहते हैं या इसको बोल्ड करके लिखना चाहते हैं तो आप बोल्ड टैग के अंदर ऐड कर सकते हैं, या इवन स्ट्रॉन्ग टैग के अंदर ऐड कर सकते हैं। दोनों का पर्पस सिमिलर है, ठीक है। तो ये देखें आपके पास कुछ इस तरह से एरर आ चुका है, ठीक है। और अगर मैं इसका साइज़ बिल्कुल
100 करूँ तो हमारे पास कुछ इस तरह से नज़र आएगा, ठीक है। और देन ये टॉप वाला अगर आप ख़त्म करना चाहते हैं तो इसको भी आप ख़त्म कर सकते हैं। आप जस्ट यहाँ पे आएँ, ये जो टॉप पे आपके पास आ रहा है इसको करते हैं इस तरह से कमेंट, ठीक है। और अब आपके पास टॉप वाले एरर्स नहीं आएंगे, जस्ट ये यहाँ पे इस तरह से आएगा। और सिमिलरली डिस्क्रिप्शन के लिए करना है तो इसको कॉपी करो और डिस्क्रिप्शन के लिए डाल दो, ठीक है जी। डिस्क्रिप्शन के लिए आ गया, ओके जी। अब आ गया जी डिस्क्रिप्शन के लिए, ठीक हो गया डिस्क्रिप्शन। और सिमिलरली अगर आपने इमेज के लिए करना है तो इमेज के लिए भी वैसे ही कर सकते हैं, ठीक है जी। यहाँ पे कर दें इमेज, और इमेज पे याद रखें हमने वैलिडेशन अभी तक नहीं लगाई हुई, ठीक है। और इसी तरह से मैं इस एरर क्लास को यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और इसके अंदर भी डाल देते हैं जहाँ पे फॉर्म क्लास यूज़ हो रही है, और इसके अंदर भी, ठीक है। इसके अंदर इमेज है इसका नाम, तो मैं इमेज नाम देता हूँ इसको। इसके अंदर क्या नाम है इसका जी, डिस्क्रिप्शन है, ठीक है। ये मैं इस नाम की बात कर रहा हूँ, ठीक है। डिस्क्रिप्शन है तो मैं यहाँ पे डिस्क्रिप्शन कॉल कर रहा हूँ, ठीक है। सबमिट किया तब तक कहता है डिस्क्रिप्शन फील्ड इज़ रिक्वायर्ड। इस पर कोई वैलिडेशन नहीं है तो आओ जी इस पर वैलिडेशन लगाते हैं। हमारे पास है जी पोस्ट कंट्रोलर, और इसके अंदर आके हम इस पर वैलिडेशन लगाते हैं। और गाइस ये लेवल 11 का कोर्स है, अगर आप इस पर न्यू हैं तो आप फुल कोर्स को वॉच कर सकते हैं। अब मैं कहता हूँ इमेज, और इमेज के अंदर मैं इस पर वैलिडेशन लगाता हूँ रिक्वायर्ड की, एंड इमेज शुड बी इमेज, एंड देन आई डोंट वांट टू डिफाइन एनी थिंग एल्स के इमेज की टाइप कौन सी हो, पीएनजी हो या ये हो, वो भी आप इवन लगा सकते हैं। आई थिंक मैंने आपको कराया था। माइम्स आप यहाँ पे टाइप डिफाइन करेंगे, उसके अंदर लिखेंगे पीएनजी हो, उसके बाद एसवीजी हो, जिस तरह का भी इमेज आपको रिक्वायर्ड होगा वो जिस इन्हीं फॉर्मेट्स के अंदर एक्सेप्ट करेगा, अदरवाइज किसी और को एक्सेप्ट नहीं करेगा। नाउ लेट्स सबमिट दिस अगेन, तो ये देखें वही एरर दे रहा है। अगर मैं यहाँ पे आऊँ फाइल चूज़ करूँ पीएनजी तो एक्सेप्ट करेगा, ठीक है। बट यहाँ पे अगर मैं डिफरेंट फाइल चूज़ करूँ, लेट्स से मैंने ये चूज़ कर दिया, अब इसको एक्सेप्ट नहीं करेगा, कहता है इमेज मस्ट बी एन इमेज, ठीक है। तो इसी तरह से आप कोई भी इसके अंदर और इमेज अटैच करेंगे जो इसके रेलेवेंट नहीं होगा पीएनजी और इन फॉर्मेट से हट के होगा तो वो एक्सेप्ट नहीं होगा, ठीक है। तो इस तरह से आप वैलिडेट कर सकते हैं एक सिंगल इनपुट को, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, अपना जो रिसोर्स वाला स्टफ़ है उसको हम कवर करते हैं। तो हमारे पास जी है रिसोर्स वाला, मैं रिसोर्स के अंदर आ जाता हूँ, सॉरी मैं अपने राउट्स फाइल के अंदर आ जाता हूँ। अभी हमारे पास CRUD ऑपरेशन प्रॉपरली वर्क कर रहा है और हम इस ओवरऑल इसमें शो कर रहे हैं पोस्ट को, इसमें हम क्रिएट कर रहे हैं, क्रिएट फॉर्म को शो करा रहे हैं, यहाँ पे हम सेव कर रहे हैं डेटाबेस के अंदर, यहाँ पे शो कर रहे हैं, एडिट कर रहे हैं, अपडेट एंड डिस्ट्रॉय, ठीक है। आपके पास 3 4 5 6 7 ये जो 7 लाइन का कोड आ रहा है आपके पास, ठीक है। आप इसको एक लाइन के अंदर कर सकते हैं, यस आई एम सेइंग करेक्टली, आप एक लाइन के अंदर कर सकते हैं, ठीक है। जिस तरह से सारी फंक्शनलिटी वर्क करी है वैसे ही वर्क करेगी। इसकी जो स्टैंडर्ड कन्वेंशन है वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले आपने क्या करना है, इसको कमेंट करना है ताकि ये आपके पास रेफरेंस पड़ा रहे। रिप्लेसिंग विद रिसोर्स राउट, ठीक है। मैंने यहाँ पे एक कमेंट ऐड कर दिया ताकि अगर आपने इसको पुल करना हो तो आपको याद भी हो कि ये दूसरे कमेंट की तरह नहीं है, हमने जस्ट इसको रिप्लेस किया था, ठीक है। ओके जी, अब हमारे पास ये हो गया। और हमारे पास यहाँ पे जो कंट्रोलर आ रहा था, यहाँ पे कंट्रोलर के अंदर पोस्ट कंट्रोलर है, इसको मैं नाम देता हूँ ओल्ड कंट्रोलर, क्योंकि मैं इस कंट्रोलर का अब यूज़ नहीं करूँगा, मैं एक अपने पास रिसोर्स कंट्रोलर यूज़ करूँगा। ओके जी, अब हमारे पास कंट्रोलर भी यहाँ पे हमने इसे रिमूव कर दिया, समझ लें कि हमने इसको ओल्ड कंट्रोलर कर दिया तो अब वो एग्जिस्ट नहीं करेगा। अब मैंने क्या करना है, रिसोर्स राउट बनाना है। तो रिसोर्स राउट के लिए आपने क्या करना है, यहाँ पे लिखना है राउट, और जिस तरह से आप यहाँ पे लिखते हैं HTTP उसी तरह से आपने यहाँ पे लिखना है रिसोर्स, ठीक है, रिसोर्स। और इस रिसोर्स के अंदर आपने नाम देना है कि आप किस टाइप का रिसोर्स बनाना चाहते हैं। लेट्स से आप यूज़र्स टाइप का बनाना चाहते हैं तो आप यहाँ पे लिखेंगे यूज़र्स, तो आपके लिए डिफरेंट रिसोर्स बना देगा, ठीक है।
इन दिस केस मैं पोस्ट का बनाना चाहता हूँ क्योंकि मेरे पास पोस्ट का CRUD है। तो इसके लिए आपने लिखना है पोस्ट, ठीक है। तो ये क्या करेगा, पोस्ट का रिसोर्स बनाएगा। और जो आप राउट बना रहे हैं रिसोर्स, तो उसको रिसोर्स कंट्रोलर भी रिक्वायर्ड होता है, ठीक है। ये रिसोर्स का भी आपको समझ आ जाएगा। और देन बेसिकली ये रिसोर्स लिखने से क्या हुआ है, ये जो 7 लाइन का कोड था, समझ लें ये मेरे पास लिखा हुआ यहाँ पे आ गया है। इन अ मिनट में आपको शो भी कराता हूँ। और अब मैंने आपको बताया कि इसको एक रिसोर्स कंट्रोलर भी रिक्वायर्ड है। तो रिसोर्स कंट्रोलर क्रिएट करने के लिए कमांड कौन सी है, आपने लिखना है php artisan make कंट्रोलर। नॉर्मली हम कंट्रोलर कैसे क्रिएट करते थे, php artisan make कंट्रोलर। और जो भी कंट्रोलर क्रिएट करना होता था, लेट्स से पोस्ट कंट्रोलर क्रिएट करना होता था, हम लिखते थे पोस्ट कंट्रोलर समथिंग लाइक दिस, ठीक है। हमने क्या करना है, यहाँ पे इसको रिसोर्स कंट्रोलर बनाना है, ठीक है। तो आपने यहाँ पे स्पेस देके डबल फ्लैग लगाना है और लिखना है रिसोर्स। तो आपके पास रिसोर्स टाइप का कंट्रोलर बनाएगा। और यहाँ पे -r भी लिखेंगे तो इसको पता चल जाएगा, होप सो। एंटर करें, नो जी इसको नहीं पता चल रहा। res लिखें तो आई थिंक इसको पता चलेगा। स्टिल नहीं पता चल रहा, इट्स ओके। आप फुल रिसोर्स लिखते हैं, ठीक है, तो देन इसको प्रॉपरली पता चल जाता है, ठीक है। हिट एंटर करें जी, हमारे पास ये रिसोर्स कंट्रोलर क्रिएट हो गया है। रिसोर्स कंट्रोलर क्या होता है, बहुत ही सिंपल है। आप कंट्रोलर के अंदर ये एक ओल्ड है और ये न्यू है। अब रिसोर्स का मतलब क्या होता है कि हम जब भी कंट्रोलर क्रिएट करते हैं तो हम उसको बिल्कुल पहले जब हमने कंट्रोलर क्रिएट किया था तो हमारे पास कुछ इस तरह से था, ये दरमियान वाले जो मेथड्स थे ये हमारे पास अवेलेबल नहीं थे, ठीक है। बाकी चीज़ें सेम थी, क्लास स्पेसिफाई थी, नेम स्पेस और इंपोर्ट्स, ठीक है। बट अब रिसोर्स कंट्रोलर क्या मकसद होता है कि आपके पास ये बिल्ट इन मेथड बना देता है, इंडेक्स बना देता है, क्रिएट बना देता है, स्टोर बना देता है कि आपने कोई भी CRUD ऑपरेशन परफॉर्म करना है, ठीक है, तो उस टाइम पे आप इसको यूज़ कर सकें। तो इसमें आपका मकसद इसका क्या है कि आपका टाइम सेव करने के लिए आप इंस्टेंटली इस चीज़ को बना सकें। रिसोर्स बनाया, जिस तरह से हमने इधर सारा लॉजिक लिखा था, खुद से मेथड क्रिएट किए थे, ठीक है। तो लार्वल कहता है कि जी आप खुद से मेथड क्रिएट ना करो, मैं आपको क्रिएट करके दे रहा हूँ, आप अपना टाइम सेव करो, ठीक है। तो शो एडिट ये सारे मेथड्स यहाँ पे इसके अंदर मौजूद हैं, ठीक है। हमें किसी भी चीज़ की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो दैट्स वाई आई एम गोइंग टू टीच यू दैट वाई वी नीड टू रिसोर्स कंट्रोलर। अब यहाँ पे भी एक चीज़ मेक श्योर करने वाली है। पहले हम क्या करते थे, ये देखें एरे के अंदर हम पास करते थे और देन दूसरे उसके अंदर मेथड का नाम डिफाइन करते थे। बट यहाँ पे आपने एरे पास नहीं करनी क्योंकि हमने किसी भी एक को उसको स्पेसिफाई नहीं करना, ठीक है। हमने लिखना है पोस्ट कंट्रोलर और आपने मेथड नहीं लिखना आगे, ठीक है। जस्ट क्लास लिख के इसको इधर ही बंद कर देना है। तो अब इससे क्या होगा, आपके कौन कौन से राउट्स जनरेट होंगे, ठीक है। मैंने इसको क्लियर किया। एक मिनट में आपको यहाँ पे इसको कमेंट करके दिखाऊं कि हमारे पास हो क्या रहा है। तो मैंने यहाँ पे किया, जब भी आपने अपने सारे राउट्स को देखना है, कमांड सी हमारे पास कौन सी, php artisan राउट लिस्ट, हमने सारे राउट्स देखने हैं, राउट लिस्ट। और याद करें कि हमने वेंडर के राउट्स को स्किप किया था, ठीक है। तो इसके लिए आपने यहाँ पे लिखना है एक्सेप्ट वेंडर, एंटर करें। आपके पास स्लैश और अबाउट सिर्फ राउट्स आ रहे हैं, ठीक है। बट अगर मैं इनको अनेबल करता हूँ, एक मिनट में पुराने पे जा रहा हूँ, अगर मैं इनको अनेबल करता हूँ तो मेरे पास क्या आएगा, अभी मेरे पास कंट्रोलर का एरर आएगा, बट हमारे पास वो डिफाइन है इसके अंदर। अगर मैं दोबारा से इसको करूँ तब मेरे पास क्या आ रहा है, पोस्ट भी आ रहा है, पोस्ट स्लैश क्रिएट भी आ रहा है, डिस्ट्रॉय भी, शो भी, ये सारे आ रहे हैं, ठीक है। मैं चाहता हूँ, मैं इनको तो यूज़ करना ही नहीं चाह रहा, ठीक है। मैं यूज़ करना चाह रहा हूँ इसको, ठीक है। इसको कमेंट करें, अनकमेंट करें और यहाँ पे क्लियर करें। अब मैं राउट लिस्ट ओपन करूँगा तो हमारे पास सिमिलर रिजल्ट आएगा। एंटर किया जी, देखिए हमारे पास पोस्ट का आ रहा है, फिर उसके बाद क्रिएट का आ रहा है, फिर शो का आ रहा है। अगर आपको यहाँ से समझ नहीं आ रही तो यहाँ से आप देख सकते हैं पोस्ट आर्ट इंडेक्स, पोस्ट आर्ट स्टोर, पोस्ट आर्ट क्रिएट, पोस्ट आर्ट शो, तो हमारे पास सारे आ रहे हैं, ठीक है। तो ये फ़ायदा है कि हमने एक लाइन लिखी और हमारे पास सारे राउट्स आ गए हैं यहाँ पे। उन राउट्स को हमने कॉल किस तरह से कराना है, इंडेक्स को कॉल कराना होगा, इस इंडेक्स को टारगेट करेंगे, इसके अंदर कोड लिखेंगे, क्रिएट को करेंगे तो क्रिएट को, और राउट क्या होगा हमारे पास, पोस्ट होगा, पोस्ट देन पोस्ट स्लैश क्रिएट, पोस्ट स्लैश शो, देन उसकी
आईडी एंड सो ऑन थिंग्स। ठीक है, तो इस तरह से लारावेल इन चीज़ों को हैंडल करता है। थोड़ा बहुत जो चेंजिंग है उसको भी हम सिमिलरली उसके मुताबिक कर लेंगे। सबसे पहले हमारे पास पोस्ट्स है। ठीक है, यहाँ पे जिस तरह से हमने ये वाला क्रिएट किया था गेट पोस्ट वाला। ठीक है, तो हमने इसके अंदर अपना कोड मूव करना है। तो हमारा जो ओल्ड वाला था, हमारा जो था, अगर मैं यहाँ पे जाऊँ फिलहाल पोस्ट स्लैश इंडेक्स पे, तो हमारे पास एम्प्टी रिटर्न होगा। ठीक है, एम्प्टी रिटर्न हो रहा है। और मैंने क्या किया, ओल्ड पे मैं गया और यहाँ पे मैं गेट करता हूँ ऐसे जो भी मेरा इंडेक्स के अंदर कोड पड़ा हुआ था मैंने इसको किया कॉपी सारे को। ठीक है, या फिर मैं जैसे इसको कॉपी कर दूं क्योंकि ये वाला आपके पास रेफरेंस पड़ा हुआ है, इवन मैं इस कंट्रोलर को डिलीट नहीं करूँगा। ठीक है, मैं यहाँ पे आता हूँ और इसके अंदर मैंने किया पेस्ट और इसको टॉप पे नेम स्पेस को ऐड लाजमी करना है आपने, अदरवाइज ये वर्क नहीं करेगा। ठीक है, ऐड किया, ये देखिए जी ऐड होगी नेम स्पेस। इसको सेव करें और लेट्स गेट रिफ्रेश। ओह ग्रेट, हमारे पास सारी पोस्ट आ चुकी हैं। ठीक है, मैं एक पोस्ट को अभी मैं क्रिएट भी नहीं कर सकता क्योंकि मेरे पास क्रिएट फॉर्म नहीं है। परफेक्ट, हमारे पास सारी पोस्ट यहाँ पे आ रही हैं। अब हमने क्या करना है, पोस्ट को क्रिएट करना है। तो यहाँ पे न्यू पे क्लिक करें तो ये देखें पोस्ट स्लैश क्रिएट पे आ गया है। ठीक है, तो हमारे पास भी रिसोर्स के अंदर भी पोस्ट स्लैश क्रिएट मौजूद है। ठीक है, हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसके अंदर क्रिएट वाला लॉजिक यहाँ से कॉपी करेंगे। तो क्रिएट के अंदर आएँ जी, इस लाइन को कॉपी करें और अपने कंट्रोलर में वापस आ जाएं, सेव करें, लेट्स गेट रिफ्रेश और देखें आपके पास वापस आ गया है क्रिएट फॉर्म। ठीक है, अब आपने इस फॉर्म को सबमिट करना है स्टोर पे। तो वो किस तरह से होगा, यहाँ पे जाएं जी, स्टोर के अंदर ये जो दो चीज़ें हैं पहले इनको कॉपी कर लें और जो वो वाला स्टफ़ है मैं उसको कॉपी नहीं करूँगा, ये जो दरमियान वाले कमेंट हैं ये आप वहाँ से देख सकते हैं। और इसके अलावा ट्राई कैच, हाँ मैं ट्राई से कॉपी कर लेता हूँ इसको, ट्राई कैच। ठीक हो गया जी, ओके जी, ट्राई कैच हमारे पास आ गया। इसके बाद देन मैं यहाँ पे वापस आया और इसके अंदर मैंने इन दोनों को भी कॉपी कर लिया। इसके बाद देन यहाँ पे इनको पेस्ट कर दिया। ठीक हो गया, एक्स्ट्रा स्टफ को रिमूव कर रहा हूँ। अब जो चीज़ें हमें रिक्वायर्ड हैं हम उन चीज़ों को भी यहाँ पे इंपोर्ट करते जाते हैं। ठीक है, ताकि हमारे पास सारी चीज़ें अवेलेबल हो जाएं। ये देखिए जिस तरह से हमारे पास स्टोरेज हमें टॉप पे इंपोर्ट करने की ज़रूरत है। तो इसकी नेम स्पेस ऐड हो गई। उसके बाद हमें ये रिक्वायर्ड नहीं है तो मैं थोड़ा सा कोड को क्लीन अप भी कर रहा हूँ ताकि हमारे पास ये चीज़ें इस तरह से क्लियर हो जाएं। ओके जी, हमारे पास अब स्टोर आ रहा है। ठीक है, बट यहाँ पे एक चेंजिंग आपने नोट की होगी कि अब पोस्ट है, ये जो पोस्ट डॉट स्टोर है, ठीक है, इसको कॉल करते हैं हम। तो ये किसको एग्जीक्यूट करता है, स्लैश पोस्ट को एग्जीक्यूट करता है। बट हमारे केस के अंदर क्या था कि हमने लिखा हुआ था पोस्ट स्लैश स्टोर। ठीक है, बाकी सही है, आपने यहाँ से जस्ट स्टोर को ख़त्म करना है। ठीक है, यहाँ से स्टोर को ख़त्म करेंगे तो क्या होगा, हमारे पास जिस तरह से रिसोर्स कंट्रोलर का स्टफ होता है ये वैसे ही बन जाएगा। ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं, इसके पोस्ट डॉट स्टोर नेम को यूज़ कर रहे हैं तो ये बाय डिफ़ॉल्ट हमारे पास पोस्ट को यूज़ करेगा। ठीक है, तो चेंजिंग आपने नहीं करनी, जस्ट मैं आपको बता रहा हूँ कि आपने जब भी रिसोर्स राउट के लिए चीज़ें प्रिपेयर करनी है तो आपने यहाँ पे स्टोर नहीं लिखना है, इसको पोस्ट लिखना है। तब आपका सवाल होगा कि ये इधर भी पोस्ट है और इधर भी अगर पोस्ट हो जाएगा इस तरह से तो दोनों तो आपस में मैच कर जाएंगे। नहीं मैच करेंगे, क्यों, क्योंकि ये गेट राउट है और ये पोस्ट राउट है। ठीक है, तो दोनों डिफरेंट हैं, इस वजह से उनकी टाइप डिफरेंट है, इस वजह से दोनों सेम नहीं होंगे। ओके जी, अब रिक्वेस्ट आएगी जी पोस्ट पे। ठीक है, और देन देखते हैं क्या होता है। लेट्स नाउ सेव दिस वन, आई एम गोइंग टू सबमिट दिस विदाउट फिलिंग द फॉर्म। ओके जी, पोस्ट सेव्ड सक्सेसफुली। हाँ जी, ये हमारे पास क्यों आ रहा है कि एक्चुअल में हमारी पोस्ट सबमिट नहीं हुई। मैं डेटाबेस को ओपन कर लूँ और इसमें मैं जूम भी कर दूँ आपके लिए। पोस्ट के अंदर आए जी, हमारे पास कोई भी पोस्ट क्रिएट नहीं हुई। ये मैसेज क्यों आया है, ये इसलिए आया है कि अगर हम कंट्रोलर के अंदर जाएं और इधर स्टोर के अंदर जाएं तो हमने इस चीज़ को हम कर रहे हैं। ठीक है, इसको हमने कट करना है, यहाँ पे हमने नहीं करना, और इसको हमने यहाँ पे इसके अंदर रख देना है, सॉरी ट्राई के अंदर रख देना है। ठीक है, या दूसरा काम ये है कि आप वैलिडेशन लगा दें। ठीक है, क्योंकि हमारी जो दूसरी वैलिडेशंस हैं दो,
वो क्या हो रही है हमारे पास बेसिकली पास हो रही हैं। अगर मैं रिफ़्रेश करूँ यहाँ पे गेट पैक जाऊँ, किसी भी चीज़ को फिल ना करूँ तब इनके एरर्स आएंगे, लेकिन हमारे पास अभी रिक्वेस्ट डिफरेंट यूज़ हो रही है। तो हम यहाँ पे यूज़ करेंगे क्रिएट रिक्वेस्ट जो हमने क्रिएट की थी, क्रिएट रिक्वेस्ट ये वाली, ठीक है। एंटर करें, सेव, और अब सबमिट करें तो आपके पास ये देखें जी एरर्स आ रहे हैं, ठीक है। तो ये एरर्स आपके पास क्यों आ रहे हैं? क्योंकि हमने उस क्लास को यूज़ कर लिया है। अगर हम इसको यहाँ पे सेव करेंगे और यहाँ पे एक फ़ाइल को चूज़ करके सबमिट करेंगे, सबमिट किया तो देखें जी हमारे पास पोस्ट सबमिट हो गई है और यहाँ पे हमारे पास विजिबल भी हो गई है। परफेक्ट। नाउ आई वांट टू शो द पोस्ट, क्लिक ऑन दिस, तो हमारे पास ये देखें जी एम्प्टी आ रहा है। इस चीज़ को किस तरह से टैकल करना है, तो आपने क्या करना है, इधर आना है और यहाँ पे हम क्या यूज़ कर रहे थे शो के लिए, पोस्ट स्लैश शो और देन उसकी आईडी को हम यूज़ कर रहे थे। और जो लारावेल का रिसोर्स कंट्रोलर यहाँ पे ये देखें पोस्ट डॉट शो, अब इस चीज़ को किस तरह से हैंडल कर रहा है, पोस्ट लिख रहा है और पोस्ट के बाद उसकी आईडी को लिख रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे आपने पोस्ट स्लैश शो भी नहीं लिखना, जस्ट पोस्ट स्लैश आईडी को लिखना है। तो लारावेल को पता होगा कि आप किस चीज़ पे भेजना चाह रहे हैं, शो पे भेजना चाह रहे हैं, ठीक है। जस्ट ये कन्वेंशन है जो आप रिसोर्स को अगर यूज़ करेंगे तो आपको पता होना चाहिए, अदरवाइज़ आप जो भी चाहें यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। और देन नेम हमारे पास सही है, पोस्ट डॉट शो, इस तरह से हमने यूज़ करना है, ठीक है, क्योंकि इसका नाम पोस्ट डॉट शो है। तो अब अगर हम शो पे रिफ़्रेश करें तो हमारे पास कुछ भी नहीं हुआ, क्योंकि हमारे पास पोस्ट के अंदर लॉजिक ही नहीं है। ओल्ड कंट्रोलर से कॉपी करो लॉजिक को और देन इसको पास कर दो, हमारे पास जी आ गया शो, ठीक हो गया जी, शो को किया और ये स्ट्रिंग टाइप नहीं है, इंटीजर टाइप है, ठीक है। सेव करें एंड लेट्स गेट रिफ्रेश, शो भी हमारे पास आ गया, लेकिन ये शो हमारे पास अब एडिट की तरह है, ठीक है। तो मैंने आपको कहा था कि एडिट और शो का रिसोर्स को हमें बताना होता है कि ये किस तरह का आप शो करना चाह रहे हैं, ठीक है। वैसे सॉरी मैंने एडिट का ही कॉपी किया जिसकी वजह से ये एडिट वाला दिखा रहा है। तो मुझे यहाँ पे वापस जाना है और इस शो के अंदर जितना भी स्टफ है उसको कॉपी करना है रेदर देन द अबव वन, ठीक है। और इसको भी इंटीजर कर दें, सेव करें, लेट्स गेट रिफ्रेश, पोस्ट शो हो गई, परफेक्ट। अब मैं एडिट करना चाहता हूँ, एम्प्टी है, ठीक है। एडिट के लिए भी सेम आपने एडिट वाला यहाँ पे डालना है कोड, क्या है जी कोड, कॉपी करो इसको, इसमें एंटर करो यहाँ पे और अब हमारे पास क्या होगा, यहाँ पे भी इंटीजर करो और इसमें मैं इंटीजर कर देता हूँ ताकि मुझे बार बार मैनुअली ना करना पड़े। यहाँ पे एडिट होगा, ठीक है। अब बेसिकली हमें कोई चेंजिंग करने की ज़रूरत है, यहाँ पे हमने लिखा पोस्ट स्लैश आईडी और देन उसके बाद हम इसको गेट कर रहे हैं, ठीक है। सो अब लारावेल क्या करता है, यहाँ पे एडिट के अगर अंदर आएँ आप, यहाँ पे ये लास्ट पे पड़ा हुआ है पोस्ट डॉट एडिट, तो यहाँ पे यूज़ कर रहा है पोस्ट, ठीक है, जिस तरह से हमने यूज़ किया पोस्ट देन उसकी आईडी। ये पोस्ट बेसिकली किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, आईडी को रिप्रेजेंट कर रहा है, जिस तरह से हमने यहाँ पे आईडी लिखा हुआ है और देन उसके बाद एडिट, ठीक है। तो सिमिलरली वैसे ही हमने लिखा हुआ है। अब ये सही वर्क करेगा, लेट्स गेट रिफ्रेश, एडिट हमारे पास परफेक्टली वर्क कर रहा है, परफेक्ट। अब हमें अपडेट पे काम करने की ज़रूरत है। अपडेट किस तरह से वर्क कर रहा है, पोस्ट स्लैश देन उसकी आईडी, ये देखें पोस्ट डॉट अपडेट। तो आपने यहाँ पे अपडेट नाम भी लिखें, तो ये लारावेल को पता है कि पैच पे जाना है। तो अब आपको सवाल होगा कि पोस्ट स्लैश यहाँ पे भी आईडी और पोस्ट स्लैश यहाँ पे भी आईडी है, तो अब इनकी डेट इनकी जो रिक्वेस्ट टाइप है वो डिफरेंट है, ये पैच है और वो गेट है। इसीलिए हम जब भी इधर अपने कंट्रोलर के अंदर होते थे, ठीक है, हमने अपने रिसोर्स अगर मैं एडिट को ओपन करूँ तो हमने यहाँ पे इसीलिए यहाँ पे मेथड डिफाइन किया था, लेट मी गो टू द फॉर्म, यहाँ पे पैच। तो अब लारावेल को पता चलता है कि इसने शो पे नहीं जाना है, इसने किस पे जाना है, अपडेट पे जाना है, ठीक है। तो दैट्स व्हाई वी डिफाइन दिस, ओके जी। अब हमारे पास अपडेट वाला ये जो लॉजिक है इसको हमने कॉपी करना है यहाँ से और इसको कॉपी करके यहाँ पे इसके अंदर आ जाना है। सिमिलरली अपडेट के अंदर आ गया जी, यहाँ पे करो जी अपडेट रिक्वेस्ट, जो हम रिक्वेस्ट यूज़ कर रहे थे, उसके बाद आईडी आ गई जी, बाकी चीज़ें सही हैं। लेट्स गिव इट अ ट्राई, लारावेल पोस्ट, लारावेल इज़ वेरी
cool framework. Yeah, it's really cool, guys. Just change the status, update, एंड यस पोस्ट अपडेटेड सक्सेसफुली। और यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे पास ये चीज़ें अपडेट हो गई हैं। अब हमारे पास ये डिस्ट्रॉय वाला रहता है, ठीक है। तो इस चीज़ को हमने किस तरह से इम्प्लीमेंट करना, अगर मैं इसको ओके करूँ तो हमारे पास एम्प्टी आ रहा है, ठीक है, और हमारी पोस्ट भी यहाँ पे डिलीट नहीं हुई, ठीक है। तो डिलीट पे जी काम करो, यहाँ पे आओ और डिलीट वाला लॉजिक जी कॉपी करो यहाँ से और इसमें आ जाओ डिस्ट्रॉय के अंदर, ठीक है। इसको बना दो इंटीजर, इवन ये स्ट्रिंग से वर्क करेगा बट आपने इंटीजर इसको करना है क्योंकि डेटा टाइप्स अगर इसको डिफरेंट पास हो तो ये भी सही रहे। डिलीट पे क्लिक करें, बैक करें, कुछ भी नहीं हुआ, लेकिन अगर मैं डिलीट पे करूँगा तो अब ये एक्शन परफॉर्म करेगा। ओके किया, गुड जॉब, पोस्ट रिमूव्ड सक्सेसफुली, ठीक है। तो हमारी पोस्ट यहाँ पे रिमूव हो चुकी है। तो हमारा जितना भी CRUD ऑपरेशन थे वो सारे कंप्लीट हो चुके हैं इस रिसोर्स के थ्रू, ठीक है। हमने कंट्रोलर भी न्यू बनाया और रिसोर्स राउट भी बनाया, ठीक है। तो अगर हम एक और पोस्ट इंस्टेंटली क्रिएट करें, मैं इसका नाम देता हूँ Laravel 11 कोर्स और मैं यहाँ पे इसको इस तरह से वियर्ड दे देता हूँ। इसके अलावा मेरे पास कोई Laravel का वो पड़ा हुआ है डाउनलोड के अंदर, मैं जाऊँ अगर जो मैं आपका कोर्स यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है, उसी की मैं कोई इमेज यूज़ कर लेता हूँ। 01 सबमिट किया तो यहाँ पे ये देखिए हमारे पास पोस्ट सेव्ड सक्सेसफुली, ठीक है। तो इसी तरह से अगर मैं इसको व्यू करना चाहता हूँ तो यहाँ पे मैं इसकी डिटेल को भी व्यू कर सकता हूँ और सिमिलरली यहाँ पे आप इसकी इमेज को भी गेट कर सकते हैं जिस तरह से हमने इसको हमने यहाँ पे यूज़ किया हुआ है। सिमिलरली वैसी ही प्रोसेस है, आपने जस्ट एक यहाँ पे नीचे इसको ऐड कर लेना है और यहाँ पे आप इमेज ऐड भी कर सकते हैं कि यूज़र इमेज को अपडेट भी कर सके, ठीक है। सो हमारे पास ये चीज़ हो चुकी है और ये जितना भी स्टफ था उसको हमने एक लाइन के अंदर कन्वर्ट कर लिया है। सो आई होप यू एंजॉइंग द कोर्स, राइट। अगर आपको कहीं पे भी कन्फ्यूजन होती है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं, ठीक है। और इन द नेक्स्ट वीडियो आई एम गोइंग टू basically open this overall application into a mobile application, how you can open this similar application without moving the source code in the mobile. You can open this in your mobile, right? आप इसका UI मोबाइल के अंदर भी चेक कर सकते हैं। So I'll do this in the next video and thank you very much for watching the videos. Bye bye.